दिलचस्प इस्लामिक हिस्ट्री के देखने और सुनने वाले नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बयान करेंगे कि जब अजीज़ मिस्र यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का ख़त पढ़ा तो इसके बदले में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने क्या किया। तब बेटों के कहने से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने एक ख़त मंदरजा झील मज़मून पर लिखा जो नहायत ही जामिया कलमात पर था कि अजीज़ मिस्र यूसुफ़ इस ख़त को देखते ही बिन्यामीन को अपने कैद खाने से छोड़ दे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने खत लिखकर अपने बेटों के हवाले किया और बेटे अपने बाप से रुखसत होकर मुल्क मिस्र जा पहुँचे और वालिद बुजुर्गवार के दस्ते मुबारक से लिखा हुआ नामा मुबारक अजीज़ मिस्र यूसुफ़ को दिया। हज़रत यूसुफ़ ने अपने बुजुर्गवार का नामा मुबारक बड़ी ताज़ीम व तकरीम से पढ़ा और इस नामा मुबारक को पढ़ते ही ज़ारो ज़ार रोने लगे और फिर फ़ौरन ही इस ख़त का जवाब लिखकर अपने मोहतरम वालिद साहब को भेजा जिसका मजमून ये था। फ़कत ये ख़त जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा तो इसको देखकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने लोगों को बुलाकर कहा कि इस ख़त में असर मुझे तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मालूम होता है। यह सुनकर वो लोग कहने लगे कि हज़रत जी ये आपको किस तरह मालूम हुआ। इसके जवाब में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा कि मेरे ख़त का जवाब लिखना सिवाय पैगम्बरों के और किसी के बस की बात नहीं। फिर इसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस ख़त का जवाब लिखकर कासद के हवाले किया और साथ ही साथ एक ख़त बेटों के पास भी लिखा कि ए बेटो तुम अजीज़ मिस्र यूसुफ़ के पास जाकर अज्ज़ो इंकसारी से अपने भाई बिन्यामीन को तलब करो, शायद वो मेहरबान होकर मेरे बेटे बिन्यामीन को छोड़ दे और साथ ही इसके एक बोझ ऊँट का भी दे क्योंकि यहाँ पर कहत जोरों पर है और लोग बवजह भूख लोगों की जान पर बनी हुई है। ये ख़त जब यहूदा को मिला तो वो फ़ौरन ख़त लेकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास गया और गिरिया जारी करने लगा और कहने लगा ए अजीज़ मिस्र हम गरीब परदेसी इस मुल्क में आए हैं आपके पास और बाप हमारे बूढ़े घर में हैं, वो हमारे लिए तड़पते हैं और जो माल हम आपके पास लाए हैं वो आप हमसे ले लीजिए और इसके एवज कुछ गंदम दे दीजिए और हमारे भाई बिन्यामीन को अपनी तस्दीक करके छोड़ दें। और हम लोग जानते हैं तमाम मुल्क आपके कब्जे में हो रहे हैं और आपके वास्ते एक कैदी को छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं। हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर हमारी मदद फरमाएंगे। कहने लगे ए अजीज़ मिस्र यूसुफ़ इसका एक बाप है बहुत बूढ़ा बड़ी उम्र वाला, सो इसके बदले में एक हम में से रख लीजिए और इसको छोड़ दीजिए और हमको ये मालूम है कि बहुत एहसान करने वाले हैं। यह सुनकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पनाह दे कि हम किसी को पकड़ें मगर जिसके पास अपनी चीज़ अगर हम इस असूल के खिलाफ करेंगे तो फिर हम बेइंसाफ हुए। ये बातें अजीज़ मिस्र की सुनकर वो नाउमीद हुए, फिर अकेले बैठकर मसलहत को सोचने लगे लेकिन कोई तदबीर इनकी समझ में नहीं आती थी और वो सब गौर करते थे। इनमें से जो सबसे बड़ा था वो बोला क्या तुम नहीं जानते कि चलते वक्त बाप ने तुमसे क्या अहद लिया था और वो अहद भी मामूली अहद नहीं है क्योंकि इस अहद में अल्लाह को गवाह किया गया है और फिर इससे पहले हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में ज़बरदस्त कसूर कर चुके हो और इस हाल को भी गौर करो आखिर इसका क्या जवाब होगा। और मैं तो ये फैसला कर चुका हूँ कि मैं इस जगह से हरगिज़ ना जाऊँगा जब तक हुक्म ना दे मेरा बाप या फिर आसमान से अल्लाह ताला कोई फैसला कर दे और वही है सबसे बेहतर फैसला चुकाने वाला। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को यानी बिन्यामीन को उम्दा लिबास पहना रखा था और उनकी खिदमत में नौकर लगा रखे थे। एक मकान आलीशान इनको रहाइश के लिए दिया था और हर रोज अपने साथ सैर को ले जाते थे और हर वक्त और हर लम्हा बाप का जिक्र इनसे करते थे। बिन्यामीन अपने दिल में कहते थे कि इस हाल की खबर जल्द अज जल्द बाप को देना चाहिए ताकि वो जल्द यहाँ आ जाएं क्योंकि ये जगह बहुत आराम और सुकून की है। इधर भाइयों ने बिन्यामीन को देखा लिबास शाहाना पहनकर तख्त पर बराबर यूसुफ़ के साथ बैठा करते हैं। ये देखकर वो आपस में कहने लगे कि शायद ये अजीज़ मिस्र नहीं है बल्कि ये हज़रत यूसुफ़ हैं, वरना ऐसी शफ़क़त से अपने बराबर तख्त पर बिठाना सिवाय हकीकी भाई के कौन किसी को बिठाता है। खुदा ना ख्वास्ता अगर हम लोगों को कुछ मुसीबत पड़े तो अपने छोटे भाई बिन्यामीन को शफ़ी करेंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब इन लोगों का चेहरा मुतगय्यर देखा
پوچھا تو فرمایا کہ کم از کم تم یاد کرو ان کے بھائی یوسف پر تم لوگوں نے کیا کیا ظلم کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ، کہا حضرت یوسف نے تم نے کیا کیا تھا یوسف سے اور اس کے بھائی سے جب تم کو سمجھ نہ تھی؟ کہا انہوں نے، کیا سچ تو ہی یوسف ہے؟ تو اس کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں ہی یوسف ابن یعقوب ہوں اور یہ میرا حقیقی بھائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور وہ پرہیزگاروں پر احسان کرتا ہے۔ البتہ جو کوئی پرہیزگاری کرے اور پھر بھی صبر کرے، بس تحقیق اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ثواب ضائع نہیں کرتا اور احسان کرنے والوں کو احسان کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ یعنی حاصل مطلب یہ ہے کہ جس پر کچھ تکلیف پڑے اور وہ حدود شروع سے باہر نہ ہو اور نہ وہ ان مصائب کو دیکھ کر گھبرائے گا۔ حضرت یوسف سے جب ان بھائیوں نے یہ بات سنی تو یک بارگی ناچار ہو کر گر پڑے اور زاروں قطار رونے لگے اور اپنی زبان سے کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ، کہا انہوں نے، قسم ہے خدا کی، تحقیق پسند کیا تجھ کو اللہ تعالیٰ نے اوپر ہمارے، اور تحقیق ہم البتہ خطاوار، یعنی تمہارا خواب سچ اور ہمارا حسد غلط، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنا فضل کیا اور اب ہم سب گناہ گار ہیں، اور اب ہم نے توبہ کی اپنے گناہوں سے، اور اس کے بدلے میں جو کچھ سزا مقرر کرو وہ سب جائز ہے، اور اگر تم عفو یعنی معاف کر دو تو یہ آپ کی بزرگی کے لائق ہے، اور اگر سزا دو تو وہ ہماری تذکیروں کے لائق ہے۔ حضرت نے یہ عاجزانہ کلام جب اپنے بھائیوں سے سنا تو فرمانے لگے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ، کہا یوسف نے کہ کچھ بھی الزام نہیں تم پر، آج اللہ تعالیٰ تمہاری تقصیرات کو بخشے اور وہ ہے سب مہربانوں سے زیادہ وہ مہربان۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ جو کوئی آدمی گناہ اور تقصیر سے توبہ کرے اور معافی چاہے تو اس کو خدا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی اشارات پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے توبہ انکساری کے معاف کیا، اور اگر ایسا یہاں نہ ہوتا تو حشر میں انصاف کے دن خدا کے پاس یہ معاملہ پیش ہوتا اور اللہ تعالیٰ انصاف کرتا تو اس کی پاداش میں تب معلوم کیا خداوند قدوس سزا مقرر فرماتا ہے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام تقصیرات کو اپنے بھائیوں سے درگزر فرمایا۔ الغرض جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی وقت اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم سب کو میں نے خطا ماضی سے معاف کیا اور اب تم لوگ غم نہ کرو، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تم پر رحم کرے، اور میں نے تمہاری ساری تقصیرات معاف کی اور اللہ تعالیٰ بھی تمہارے گناہ معاف کرے۔ اب تم کو لازم ہے کہ ہماری ملاقات جلد ہمارے باپ سے کراؤ، تب تو تمہارا چھٹکارا ہے۔